हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो आयु संबंधी प्रश्नों से है और प्रश्न है, 4 वर्ष पहले राम श्याम से आयु में 2 गुना था। अब से 6 वर्षों बाद राम श्याम से केवल 1.5 गुना यानी 1.5 गुना होगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि सवाल पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो शपथ हम मानते हैं कि राम और श्याम की वर्तमान आयु x और y होगी। माना राम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और श्याम की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ओके, ये हमने मान लिया। अब हम इस पे जो हमारे प्रतिबंध दे रखा है, शर्तें दे रखी हैं, वो इस पर जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है 4 वर्ष पहले, प्रश्न कहता है 4 वर्ष पहले राम जो है श्याम से आयु में 2 गुना था। श्याम से आयु में 2 गुना था। तो जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है वैसे ही हम x और y पे कर देते हैं, ठीक है ना। तो 4 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी, इसलिए 4 वर्ष पहले इसकी आयु होगी 4x-4, यानी वर्तमान x है तो 4 घटा दिया तो 4 वर्ष पहले हो गया। और श्याम की क्या होगी, y -4 होगी, ठीक है ना। इसकी 4 वर्ष पहले इसमें 4 घट जाएगा। क्या थी, आयु में 2 गुना थी। राम जो है श्याम से आयु में 2 गुना था, ये 2 गुना था, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी 2 का गुणा कर देते हैं तो दोनों की उम्र जो है आयु बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसलिए x -4 बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया तो 2y -8 आ गया। अब x को xy इधर ले लिया और नंबर जो इधर ले लिए, इसलिए x -2y बराबर बच्चों 4 घट जाएगा तो -8 और +4 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो हो गया हमारा -4 हो गया, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, 2y बराबर -4। इसको 1 नंबर दे देते हैं। अब हम जो दूसरी शर्त है उसको लगाते हैं पुनः। प्रश्नानुसार दोबारा प्रश्न कहता है, अब से 6 वर्षों के बाद राम जो है श्याम से 1.5 गुना होगा। राम जो है इससे 1.5 गुना होगा, तो यही हम इसमें कर देते हैं। अब से 6 वर्षों बाद, अब से 6 वर्षों बाद राम श्याम से 1.5 गुना होगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब से 6 वर्षों बाद यानी प्लस करेंगे कि इसकी जो उम्र वर्तमान है राम की x है, तो x में इसलिए क्या x में जो है जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे और y में 6 जोड़ेंगे, तो 6 वर्षों के बाद राम की उम्र 6x+6 होगी और श्याम की जो उम्र होगी वो y+6 होगी। अब क्या कहता है, 1.5 गुना होगा। राम श्याम से 1.5 गुना होगा, तो यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी हमारा एक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए x
प्लस 6 बराबर, ये इसके से मल्टीप्लाई किया y में तो 1.5y, और 15 छक्के 90, तो ये आपका 9 आ गया। ये y को इधर ले लिया, x माइनस 1.5 y बराबर होगा 9 माइनस, ये आपका 6 इधर ले लेते हैं, तो आपका ये 3 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो 6 इधर आपका आ गया, तो 9 में माइनस हो जाएगा, 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है x माइनस 1.5y इक्वल टू 3, ये हमारा जो है दूसरा इक्वेशन हमको मिल गया। अब बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो समीकरण नंबर हमारा 1 था, यह x माइनस 2y इक्वल टू -4, और समीकरण नंबर 2 है हमारा x माइनस 1.5 y इक्वल टू 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे x के जो गुणांक है यानी कि कोफिशिएंट है वो बराबर है, इसलिए हमें कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, सीधा इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, इससे माइनस किया तो प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा जो है बच्चे 2y माइनस 2y और प्लस 1.5y बराबर आएगा आपका 4 3 7, यानी कि -7 आया। तो बच्चे देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, तो इस ये 2 में से 1.5 घटेगा तो आपका आएगा 0.5y बचेगा बराबर -7। इसलिए बच्चों हमारा y इक्वल टू क्या होगा, -7 डिवाइडेड बाई -0.5, माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, इसमें ऊपर नीचे 10 से गुणा किया। ठीक है ना, 10 से गुणा पर करने पर जो है मिलेगा हमें ऊपर 70 और नीचे मिलेगा 5, तो ये 5 का भाग इसमें दिया तो 14 बार जाएगी, इसलिए y इक्वल टू जो बच्चों ये 14 आया। अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में पहले या दूसरे में हम जो है इसको रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, y बराबर 14 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 है हमारा x माइनस 2y बराबर -4। ठीक है ना, इसलिए x माइनस 2 इंटू 14, y बराबर ये 14 लग गया यहाँ पे, बराबर होगा -4, इसलिए x बराबर -4, ये आपका इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 14 दूनी 28 बता, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, इस 14 दूनी 28 माइनस का होगा, इसको मैं इधर प्लस में कर दिया, तो आपका आएगा ये 24। तो बच्चों एक तो आंसर ही आया, तो अब ये क्या क्या है, इसलिए राम श्याम की आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 14 वर्ष होगी। बच्चों ये रहा इस प्रश्न का सलूशन और ये आंसर। बच्चों यह वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बच्चों वीडियो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चों आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 10 वर्ष बाद आदमी और पत्नी की आयु का अनुपात 2:3 होगा। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। जैसे प्रश्न कह रहा है लिख लेते हैं, आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, दिया है आदमी और
उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात। वो दिया हुआ बच्चों 5:8, 5:8। ठीक है, इसलिए दोनों की यानी कि आदमी की आयु बराबर, वर्तमान आयु बराबर 5x, x मल्टीप्लाई कर दिया, और पत्नी की वर्तमान आयु बराबर बच्चों 8x होगी। ठीक है ना। ये वर्तमान आयु दोनों की, वर्तमान, तो वर्तमान आदमी की आयु और वर्तमान ही पत्नी की आयु, ये हुई। अब प्रश्न कहता है 10 वर्ष बाद आदमी और पत्नी की आयु का अनुपात कितना होगा। इसलिए प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद आदमी की उम्र, आदमी की आयु बराबर क्या होगी, आदमी की वर्तमान आयु 5x है तो 5x प्लस 10 हो जाएगी, और पत्नी की आयु होगी 10 वर्ष बाद 8x है, 8x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है ना। अब 10 वर्ष बाद आदमी और पत्नी की आयु का अनुपात 2:3 है। 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात बराबर 2/3 है। ठीक है ना। इसलिए ये आयु है 10 वर्ष बाद की, तो 5x प्लस 10, और ये आदमी की आयु हो गई, पत्नी की आयु हो गई 8x प्लस 10, ये बराबर 2:3 यानी 2/3 होगा। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3 कश में किया, 5 या 15x, और ये 3 गुणे 10 30, 2 का गुण इसमें किया तो 16x, 8 दूनी 16 प्लस 2 10 20। इसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 15x, x x एक तरफ ले लिया, ये x प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये 20, ये आपका 30 माइनस में होकर जाएगा, तो आपका आया हमारा -x, ये 16 में 15 निकल गया -x, और ये 30 में 20, ये आपका -10 हुआ। तो यह बच्चों हमारा, इसलिए x बराबर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10 आया। ये 10 जो हमारा मल्टीप्लायर है, ये गुणांक है अनुपात का, जो है अनुपातिक गुणांक जो है वो ये है। अब इसको हम वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, इसलिए आदमी की वर्तमान आयु बराबर वो थी हमारी, कितनी थी 5x, और पत्नी की थी 8x। यही देखते हैं यहाँ पे 5x यानी कि 5 इंटू यह 10, ठीक है ना, बराबर 50 वर्ष, और पत्नी की वर्तमान आयु होगी 8x थी, तो यानी 8 इंटू 10 80 वर्ष। पत्नी भाई बड़ी बताई गई है सवाल में। ठीक है ना। ये हुआ इनकी वर्तमान आयु। अब प्रश्न और कहता है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न कहता है
20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये है असली सवाल। ठीक है ना, 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार 20 वर्ष बाद पहले हम निकालते हैं उनकी आयु। उनकी आयु बराबर होगी, आदमी की होगी वर्तमान 50 निकली है, 50 प्लस 20 जोड़ देंगे, वर्तमान में 20 जोड़ देंगे ये, तो आपका आया 70 वर्ष। और पत्नी की आयु जो होगी वो 80 वर्ष है, तो 80 में 20 जुड़ जाएगा तो ये 100 वर्ष हो गई। अब ये अनुपात पूछ रहा है, एक्चुअली सवाल पूछ रहा है अनुपात, इसलिए दोनों की आयु का अनुपात बराबर होगा बच्चों 70/100, 0 से 0 कट गया तो आपका आया ये 7/10, यानी जो हमारा हुआ 7/10 हुआ। बच्चों ये रहा इस प्रश्न का आंसर। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और कृपया इन दोनों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको फायदा हो सके। और कैसा लगा वीडियो मुझे अवश्य बताएं। यदि चैनल पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।